नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। शौर्यम ग्रुप में मित्र राजकुमार जी के अनुरोध पर आप सब लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ। प्रमा के स्वरूप पर हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वक्तव्य में। भारतीय दर्शन में विशेषकर प्रमा का स्वरूप जिस प्रकार से निर्धारित होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से प्रमा का स्वरूप निर्धारित होता है भारतीय दर्शन में। यद्यपि ऐसा लगता है कि प्रमा के बारे में अगर बात की जा रही है, प्रमा के स्वरूप के बारे में बात की जा रही है, तो सभी दर्शनों का सिद्धांत एक जैसा होना चाहिए। संभवतः सभी दर्शनों के जो सिद्धांत हैं प्रमा के स्वरूप का निर्वचन करने के लिए, उनमें भेद नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा होती है। परंतु जब हम प्रमा के स्वरूप, जो कि एक बहुत ही मूलभूत विषय है हर एक दर्शन का, उस प्रमा के बारे में भी जब हम बात करना प्रारंभ करते हैं, विचार करना प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ पर भी इतने सारे मतभेद हमारे सामने उपस्थित होते हैं, तो ये पता नहीं चल पाता है कि प्रमा का जो स्वरूप बताया जा रहा है अलग अलग दर्शनों के द्वारा, उसको हम किस रूप में ग्रहण करें। होता यह है, जैसे अगर हम पश्चिम में देखें ज्ञान के सिद्धांत के विषय में, तो पूरी की पूरी पश्चिम परंपरा में ज्ञान के सिद्धांत के विषय में एक ही प्रक्रिया दिखाई पड़ती, एक ही धारा दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम भारतीय दर्शन परंपरा में देखते हैं इसी चीज को कि प्रमा का जो स्वरूप है या ज्ञान के जो प्रकार हैं, ज्ञान का जो उद्गम है, तो इन सारे चीजों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो मूलभूत विषयों पर भी बहुत ही मतभेद दिखाई पड़ते हैं। सिंपली अगर हम इसको ओवरलुक करें और किसी एक पक्ष को लेकर के बात करें तो भी ठीक नहीं होगा। और इसमें सभी दर्शनों के जो अलग अलग मत अलग अलग प्रकार से आते हैं, उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें, इसलिए मीमांसा दर्शन से शुरू करने के बारे में मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मीमांसा दर्शन दार्शनिकों ने प्रमा का जो स्वरूप बताया है बहुत ही सरल स्वरूप बताया, बहुत ही सामान्य स्वरूप बताया। और मीमांसकों में ये बात मानी जाती है, ये बात कही जाती है कि जो प्रमा है वह अनुभूति मात्रम प्रमा। मीमांसकों में भी यह सिद्धांत जो है प्राभाकर मीमांसकों के द्वारा दिया जाता है, अनुभूति मात्रम प्रमा, केवल अनुभूति मात्र प्रमा है। अनुभूति मात्र को प्रमा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जितने भी हमारे अनुभव हैं उन सारे अनुभवों को प्रमा माना जाएगा, वे सारे के सारे अनुभव यथार्थ हैं। यानी कि जो प्रमा की बात हम करें अगर, तो जो कुछ भी अनुभव हमको हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको प्रमा स्वीकार करना है। अब समस्या ये है कि ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसा अनुभव हमारे व्यवहार में या हमारे जीवन में नहीं हो सकता जो कि भ्रमात्मक हो रहा हो। और इसीलिए प्राभाकर मीमांसक जब अनुभूति मात्रम प्रमा इस प्रकार से प्रमा की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं और हर एक अनुभव को प्रमा बता रहे होते हैं, तो उनके सिद्धांत के आलोक में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके यहाँ भ्रम का सिद्धांत ही नहीं है। अब ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है कि भ्रम का सिद्धांत है नहीं अनुभव में, और हमारे सामने व्यवहार में भ्रम आते जरूर हैं। और उसकी व्याख्या वो इस प्रकार से देते हैं कि भाई जो जिसको आप भ्रम कहते हैं वो सचमुच में भ्रम नहीं होता है, बल्कि हमारे सामने, माने इसको इस रूप में कहा जाए
कि भ्रम का तात्पर्य विपरीत ज्ञान न हो करके अज्ञान है, और इसी अज्ञान के लिए वो बहुत बार शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो भेदाग्रह है, भेद का गृहीत न हो पाना। जो भेद है सचमुच में, माने जैसे दो ज्ञानों में कोई भेद है, दो वस्तुओं में भेद है, उन वस्तुओं का भेद, ज्ञानों का भेद गृहीत नहीं हो पाता है, और ज्ञानों का भेद और वस्तुओं का भेद गृहीत न हो पाने की वजह से उनको हम भ्रम के रूप में व्यवहृत करते हैं। और इस प्रकार से वो भ्रम जो है वो ऐसे ज्ञान को बताते हैं कि सचमुच में भ्रम होता तो नहीं है, परंतु हमारे अनुभव में हम भ्रम शब्द का व्यवहार करते हैं जहां पर कि हम दो ज्ञानों में नहीं कर पा रहे होते हैं, भेद नहीं कर पा रहे होते हैं, स्मरण और अनुभव का भेद नहीं कर पा रहे होते हैं। एक सामान्य उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि जब हम स्मरण और अनुभव का भेद नहीं कर रहे, शुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है जिसको भ्रम कहते हैं अन्य दार्शनिक, इसको प्राभाकर मीमांसक भ्रम नहीं कहते। वो कहते हैं कि देखिए इदम रजतम, इस प्रकार से जिसको आप भ्रांति कह रहे हैं, सचमुच में इदम रजतम कोई एक ज्ञान नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो दो ज्ञान हैं। एक तो इदम ज्ञान है जिसको कि हम प्रत्यक्ष के द्वारा जान रहे हैं, और दूसरा रजतम है जिसको कि हम स्मरण के द्वारा जान रहे हैं। और ये समस्या यहाँ पर हो रही है कि यह जो प्रत्यक्ष हो रहा है और जो स्मरण हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो भेद है, प्रत्यक्ष और स्मृति के बीच का एक अंतर है, वह अंतर हमको दृष्टि में नहीं आया, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है, और इसी वजह से हम भ्रम का व्यवहार कर रहे हैं। तो वस्तुस्थिति ये हुई कि यह जो भ्रम जिसको आप बोलते हैं वो भ्रम न हो करके बल्कि वह एक अज्ञान है, क्योंकि आप दो ज्ञानों को अलग अलग आप नहीं जान पा रहे हैं, और दो ज्ञानों को अलग अलग न जान पाना ही अज्ञान है। तो ये एक तरह से अज्ञान है, जिस अज्ञान को लेकर के हम भ्रांति पद का व्यवहार करते हैं। अनुभूति को प्रमा स्वीकार करने का एक सिद्धांत है प्राभाकर मीमांसकों का, जो कहते हैं कि प्राभाकर जो मीमांसक हैं, उन प्राभाकर मीमांसकों के मत में अनुभूति मात्र को प्रमाण स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो कोई भी अनुभव है वो हर एक अनुभव प्रमाण की मान्यता उनके यहाँ प्राप्त है, और कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है जो कि अनुभव हो लेकिन वो प्रमाण नहीं हो। यानी कि हर एक जो ज्ञान है वो हर एक अनुभव प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसको प्रमा मानते हैं। तो ये जो प्रमा, अनुभूति प्रमा, ये जो अभिप्राय है, ये जो सिद्धांत है प्राभाकर मीमांसकों का, वह सिद्धांत अपने आप में एक यूनिक, एक बड़ा विचित्र किस्म का, अद्भुत किस्म का सिद्धांत है। लेकिन इस के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या ये है कि यह कहीं पर भी भ्रम और प्रमा के बीच में भेद नहीं करता, क्योंकि वो सीधे सीधे ये बताता है कि जितने भी हमारे अनुभव हैं वे सारे के सारे अनुभव प्रमात्मक अनुभव हैं, और उस क्रम में अगर आप देखते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार में दोनों प्रकार के जो अनुभव आ रहे हैं, प्रमात्मक और भ्रमात्मक, उन दोनों के लिए अवसर नहीं होता हुआ केवल भ्रमात्मक अनुभव के लिए भ्रमात्मक, जिसको हम भ्रम कहते हैं, उसकी एक व्याख्या मात्र ये प्रस्तुत कर देता है। अन्यथा यहाँ पर भ्रम नाम की चीज होती नहीं है, जो कुछ भी है वह केवल प्रमात्मक ज्ञान ही है, क्योंकि जो भी अनुभूति है वो हर एक अनुभूति प्रमा है। तो अनुभूति के प्रमात्व का सिद्धांत जो है ये प्राभाकर मीमांसकों के यहाँ है, और ये इनके इसी को आधार बनाते हुए। अब आप सोच सकते हैं कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई ये अनुभूति को प्रमा मानने का जो सिद्धांत इनका प्राभाकरों का आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों वे अनुभूति मात्र को प्रमा स्वीकार करने का पक्ष देते हैं। उसके पीछे उनका जो आग्रह है वो ये है
कि हमारे पास अगर कोई चीज विश्वास के योग्य है तो वह ज्ञान है। अनुभव मात्र ही विश्वास के योग्य है, और अगर अनुभव में भी समस्या खड़ी हो तो हम किस पर विश्वास करेंगे? और इसलिए अनुभव को वो हमेशा यथार्थ स्वीकार करते हैं, और अनुभव को यथार्थ स्वीकार करने का मतलब प्रमा स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप किसी चीज को जान रहे हैं तो उसको सही जान रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप जान तो रहे हैं किसी चीज को लेकिन गलत जान रहे हैं। यानी कि प्रभाकर के मत में गलत जानना संभव नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू नो समथिंग एज फॉल्स। तो जो कुछ भी गलत है उस गलत को आप नहीं जान सकते हैं। जो जानते हैं वो हमेशा जानने का तात्पर्य, क्योंकि वो एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीके का बिंब देते हैं। जैसे कि अगर किसी के पास कुल्हाड़ी है तो उस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना है अगर, तो पेड़ या तो कटेगा या तो नहीं कटेगा। तीसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता कि आप कहो कि पेड़ कट गया लेकिन गलत कट गया। तो गलत कटने की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि कुल्हाड़ी जिस प्रकार से अगर पेड़ को काट रही है तो वो पेड़ का जो कटना है वो या तो कटेगा या तो नहीं कटेगा। यानी कि हमारे सामने विकल्प दो हैं, या तो ज्ञान होगा या तो ज्ञान नहीं होगा। तीसरा विकल्प नहीं है। अगर हमको ज्ञान हुआ तो यथार्थ होगा, इसका मतलब हमने उसको जाना तो इसका मतलब है कि यथार्थ है, प्रमा है। और अगर नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि नहीं जानने के बारे में तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो हमको ज्ञान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जानना और न जानना तो ज्ञान है, और एक दूसरा है अज्ञान है, जिसको हम कहते हैं अग्रह, जिसको बहुत बार भेदाग्रह कहा जाता है। तो ये जो ज्ञान है और ये जो भेदाग्रह है, इन दोनों को अलग अलग आप रख दीजिए, और इसलिए उनका जो सिद्धांत आता है वो प्रमा मानते हैं अनुभूति मात्र को। लेकिन अनुभूति मात्र को प्रमा स्वीकार करने की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो उसमें सिर्फ ये है कि हम अपने अनुभव को उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं कर पाते, क्योंकि अनुभव में कहीं ना कहीं हमको भ्रम के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। आखिर उस भ्रम का अपलाप निरंतर रूप से पूरा का पूरा कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हम सभी के अनुभव में इस प्रकार से आता है कि कहीं पर हमको ज्ञान हुआ और हमको बाद में पता चलता है कि जो हमने जाना था वो गलत जाना था। तो उस गलती के लिए वो एक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, और उस व्याख्या पर लोगों का भरोसा कम होता है, और इसलिए उस पर स्वीकार नहीं होता है, और इसलिए उसको बहुत सारे दार्शनिक प्रमा का जो ये सिद्धांत है, अनुभूति मात्र के प्रमात्व का सिद्धांत, उसको स्वीकार नहीं करते। दूसरा, अगर हम इसको दूसरे क्रम में देखने की कोशिश करें, प्रमा के जो अन्य जो सिद्धांत हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि सचमुच में इस अनुभूति के प्रमात्व के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है, और उसको भी आप मीमांसा सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मीमांसक भी ये बहुत दावा करते हैं कि अज्ञातार्थ ज्ञापकम ज्ञानम प्रमाण। जो ज्ञान अज्ञातार्थ ज्ञापक हो उस ज्ञान को हम प्रमाण कहते हैं। अभी जो पहले हमने परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की, अनुभूति मात्रम प्रमाणम, और जो दूसरी परिभाषा आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत की जा रही है कि अज्ञातार्थ ज्ञापकम ज्ञानम प्रमाणम, इन दोनों परिभाषाओं में बहुत नजदीक का संबंध है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोग अज्ञातार्थ ज्ञापकम ज्ञानम प्रमाणम मानते हैं, उनको ये भी मानना अनिवार्य सा हो जाता है कि अगृहीतार्थ ज्ञापकम ज्ञानम, अर्थात अज्ञातार्थ ज्ञापकम ज्ञानम प्रमाणम और अनुभूति को प्रमाण मानना दोनों साइड बाय साइड एक साथ चलता है। क्योंकि जो अज्ञातार्थ ज्ञापक ज्ञान है, अज्ञात अर्थ को ज्ञापित करने वाला, माने ऐसा ज्ञान जो अज्ञात अर्थ को ज्ञात कराता है, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने केवल अनुभव ही है जो आपको अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई स्मरण आपको अज्ञात अर्थ का अनुभव कराए। स्मरण हमेशा उसी का होता है जो पहले से ज्ञात हो। तो ज्ञात का स्मरण कराता हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञातार्थ ज्ञापक बन जाता है, अज्ञातार्थ ज्ञापक नहीं रहता है।
तो जो अज्ञातार्थ ज्ञापक ज्ञान होगा वह ज्ञान ही प्रमाण होगा। और इस क्रम में हमारे सामने दो ज्ञान के जो दो प्रमुख प्रकार हैं, एक तो अनुभव और दूसरी है स्मृति। तो उसमें स्मृति का पूरा व्यवच्छेदन हो जाता है, स्मृति को हम किनारे कर देते हैं। स्मृति जो है वो अनुभव नहीं है। और स्मृति के साथ दूसरी बात है कि वह अपने किसी नवीन विषय को भी नहीं बतलाती, माने अज्ञात अर्थ का ज्ञापन वो भी नहीं करती है। और जब अज्ञातार्थ ज्ञापन स्मृति नहीं करती है तो स्मृति को हम प्रमाण नहीं मान सकते। और आप देखिए कि प्राभाकर का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साथ इस अज्ञातार्थ ज्ञापकम ज्ञानम प्रमाणम की जो अवधारणा है वो भी बहुत बेहतर तरीके से सुसंगत होकर के बैठ जाती है। इस परिभाषा को अगर आप देखें तो यह जो परिभाषा है मीमांसकों में भी कुमारिल भट्ट इत्यादि के द्वारा भी स्वीकृत है। और इस परिभाषा का विरोध जो प्राभाकर मीमांसक हैं वो भी नहीं करते, उनको भी ये स्वीकार्य है। क्योंकि उनकी जो परिभाषा है, जो उन्होंने प्रमा के बारे में बताया कि अनुभूति जो है प्रमा है, तो अज्ञातार्थक ज्ञापक जो ज्ञान है वो प्रमा है। और दोनों में परस्पर एक दूसरे के साथ पूर्ण संगति है, क्योंकि अनुभूति ही हमेशा अज्ञातार्थक ज्ञापिका होती है, कोई स्मृति अज्ञात अर्थ की ज्ञापिका नहीं होती है। अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में साथ ही साथ बौद्ध परंपरा को भी देखने की कोशिश करें तो बौद्ध दार्शनिकों ने भी इस बात को, इस परिभाषा को स्वीकार किया है। प्रमाण वार्तिक में धर्मकीर्ति ने दो परिभाषाएं प्रस्तुत की प्रमा की। एक परिभाषा जो उन्होंने प्रस्तुत की वह परिभाषा प्रस्तुत की प्रमाणम अविसंवादी ज्ञानम अर्थ क्रिया स्थिति ही। एक परिभाषा प्रस्तुत की कि प्रमाण वो ज्ञान है जो अविसंवादक ज्ञान हो। और फिर बाद में दूसरी परिभाषा प्रस्तुत की अज्ञातार्थ प्रकाशो हुआ। यह परिभाषा ये है कि एक तो ये परिभाषा है जो कि अविसंवादक ज्ञान है उसको हम प्रमा कहते हैं, और जो दूसरी परिभाषा दी गई वो परिभाषा ये दी गई कि जो अज्ञातार्थक ज्ञापक ज्ञान है उसको हम प्रमाण कहते हैं। अब ये जो अज्ञातार्थक ज्ञापक ज्ञान को प्रमाण मानना और अविसंवादक ज्ञान को प्रमाण मानना, ये किस दृष्टिकोण से है, बौद्धों के मत में इस पर एक अलग विचार का मुद्दा होगा। और इन दोनों ही परिभाषाओं की स्थिति क्या एक समान पर, एक ही भावभूमि पर है या नहीं है, यह भी एक अलग विचार का मुद्दा होगा। और इसमें जो धर्मकीर्ति के व्याख्याकार हैं उन व्याख्याकारों में भी कुछ एक मतभेद दिखाई पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर यह चीज ध्यान देने वाली है कि प्रमाण वार्तिक के अनुसार भी केवल अनुभव ही प्रमाण हो सकता है। क्यों? क्योंकि अज्ञातार्थ ज्ञापकता केवल अनुभव में है, और वह अनुभव दो तरह से आप समझ सकते हैं उनके यहाँ भी, एक तो प्रत्यक्ष है और दूसरा अनुमान है। तो वो जो अज्ञातार्थक ज्ञापकता है इन्हीं दोनों में है। स्मृति में कभी भी अज्ञातार्थक ज्ञापकता नहीं है, क्योंकि जिस अर्थ को जो अर्थ अज्ञात है उस अज्ञात अर्थ को स्मृति कभी भी नहीं बतलाती। हालांकि बौद्ध मत में जब स्मृति के बारे में बात करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी विचित्र सी स्थिति आती है। विचित्र सी स्थिति ये आती है कि वहां पर स्मरण किसका होगा, और वो स्मरण के बारे में चर्चा भी बौद्ध परंपरा में बहुत कम मिलती है कि स्मृति का क्या स्वरूप है, क्या स्मृति की व्यवस्था है। लेकिन वहां पर एक शब्द प्रयोग में आता है बहुत बार, और बहुधा उस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको कहा जाता है विकल्प या कल्पना। तो ये जो कल्पना है वो कल्पना जहां पर आ रही होगी उस ज्ञान को हम प्रमाण नहीं कहते, और इस कल्पना के आने की वजह से ही उनके यहाँ जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष में सविकल्पक को वो प्रत्यक्ष नहीं मानते, केवल निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। जो सविकल्पक है वह सविकल्पक सचमुच में उनके यहाँ प्रमाण नहीं स्वीकार किया। अगर प्रमाण स्वीकार करना है तो केवल प्रमाण निर्विकल्पक को ही स्वीकार करते हैं, और निर्विकल्पक को प्रमाण स्वीकार करने के पीछे रीजन ये है, युक्ति ये है कि जो अज्ञातार्थक ज्ञापकता है वह अज्ञातार्थक ज्ञापकता केवल निर्विकल्पक में हो सकती है।
क्यों? क्योंकि निर्विकल्पक के बाद आता है सविकल्पक, और जब निर्विकल्पक के बाद सविकल्पक आता है तो उस सविकल्पक में निर्विकल्पक का जो विषय है वह विषय ही आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सविकल्पक को प्रमाण किस आधार पर कह सकते हैं? कि ये तो बात वही हुई कि जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी पार्टी में चला जाए और उधार का कोट पहन करके चला जाए, तो जो सविकल्पक है वह सविकल्पक तो अपना विषय ही नहीं ले आता, उसका जो विषय है वो निर्विकल्पक के द्वारा प्रदान किया गया है। और इस वजह से जो बौद्ध दार्शनिक हैं, प्रमाणवादी दिंगनाग और धर्मकीर्ति और उनके अनुयायी, उन लोगों ने निर्विकल्पक मात्र को प्रमा माना, और प्रमा और प्रमाण का भेद उनके यहाँ है नहीं, तो निर्विकल्पक मात्र को उन्होंने प्रमा माना, और जो सविकल्पक है उस सविकल्पक को प्रमा नहीं स्वीकार करते। तो उनके यहाँ जो निर्विकल्प, जो प्रमा की जो परिभाषा उभर करके आती है, वह प्रमा की परिभाषा दो तरह से प्रस्तुत की जाती है। एक तो अविसंवादकम ज्ञानम प्रमाणम, और दूसरी जो परिभाषा आती है वह अज्ञातार्थ ज्ञापकम प्रमाणम। इस प्रकार से दो परिभाषाएं यहाँ पर आती हैं। अब बौद्ध दृष्टिकोण से अगर इस चीज को देखा जाए, अगर क्षणिकवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए और ये स्वीकार किया जाए कि जो कुछ भी गृहीत होता है वो केवल एक बार ही गृहीत होता है, माने अनुभव में, प्रत्यक्ष में जो कुछ भी आता है वो कभी भी दो बार नहीं आता है, वो केवल सिर्फ एक बार आता है, क्योंकि अगली बार जो कुछ आएगा वो नितराम नवीन होगा, एक नया विषय होगा, पूरा का पूरा नया विषय होगा जो दोबारा हमारे अनुभव में आएगा। पहले अनुभव में जो आया हुआ है वो पहले अनुभव में ऐसा आया हुआ है जो कि नवीन है, एकदम नवीन है, और दोबारा जो अनुभव में आ रहा होगा वह नवीन होगा एकदम। और ऐसी स्थिति में जो ये बौद्ध अवधारणा है अज्ञातार्थ ज्ञापकता की अवधारणा, वो बौद्ध जो तत्वमीमांसा है उस तत्वमीमांसा के साथ बहुत बेहतर तरीके से जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो तत्वमीमांसा है वो भी क्षणिकवाद को स्वीकार करती है, और उस क्षणिकवाद को पूरा का पूरा अज्ञातार्थ ज्ञापकता के साथ संगत किया जा सकता है, क्योंकि हर जो ज्ञान है वो एक नवीन विषय को ला रहा है, और हमेशा हर विषय बदल जा रहा है, हर एक ज्ञान में विषय चेंज होता जा रहा है, परिवर्तित होता चला जा रहा है। लेकिन अगर इसी बात को हम देखने की कोशिश करें कि जब अज्ञातार्थ ज्ञापकता, क्योंकि अज्ञातार्थ ज्ञापकता में और अगृहीत ग्राहकता में कोई अंतर नहीं है सचमुच में, तो जब आप अज्ञातार्थ ज्ञापकता और अगृहीत ग्राहकता को एक साथ एक क्रम में देखने की कोशिश करते हैं तो उन दार्शनिकों के साथ किस प्रकार की स्थिति होगी जो स्थिरवादी हैं। जैसे कि मीमांसकों के यहाँ स्थिरता को स्वीकार किया गया है, उनके यहाँ क्षणिकता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। माने हमारे अनुभव में आने वाली जो वस्तुएं हैं वे सारी के सारी वस्तुएं, ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुएं ही क्षणिक हों, लेकिन अधिकांश वस्तुएं स्थिर हैं। और अगर अधिकांश वस्तुएं स्थिर हैं, जैसे उदाहरण अगर हम घट का ले लें, तो एक घट जो है हमने अभी जाना, और ऐसा हो सकता है कि क्षण भर के उपरांत फिर से उस घट को हम जान रहे हैं। और इस तरह के अनुभव के लिए शास्त्रकारों ने एक शब्द का प्रयोग किया है, धारावाहिक ज्ञान। क्योंकि धारावाहिक ज्ञान का तात्पर्य है कि एक धारा सी बनी हुई है, अयं घटः अयं घटः अयं घटः, इस प्रकार से एक धारा बनी हुई है जिसमें हम घट को जान रहे हैं। तो अब ये जो हमको जानना है अयं घटः इस प्रकार से धारावाहिक क्रम से जो हम जान रहे हैं, उसमें नवीनता कैसे आएगी? क्योंकि प्रथम ज्ञान से जो विषय जान लिया गया वही ज्ञान जब दोबारा हो रहा है तो वहां पर उस ज्ञान का विषय भी तो वही घट रहेगा, क्योंकि आपके मत में जो विषय है वह तो स्थायी है, और स्थायी होने के कारण उस घट को आप किस प्रकार से जान सकेंगे दोबारा। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं मीमांसक। वो कहते हैं कि देखिए, वस्तुतः जब हमको प्रत्यक्ष हुआ करता है, अनुभव हुआ करता है, तो उस अनुभव के क्रम में वस्तु का क्षण संबंध भी प्रतीत होता है, काल संबंध भी पता चलता है, और काल संबंध पता चलने के कारण तत्काल विशिष्ट जो घट है वो भिन्न काल विशिष्ट घट से अलग हो जाता है।
क्योंकि वो काल के संदर्भ में जब हम उसको लेते हैं, क्योंकि केवल घट को नहीं लिया जा रहा है बल्कि काल विशेष से संबद्ध रूप में घट को लिया जा रहा है, तो जो ज्ञान है उस ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञान एक विशिष्ट विषय का विषयक ज्ञान है। और जब उस ज्ञान का विषय एक विशिष्ट है तो विशिष्ट जो ज्ञान हो रहा है उस विशिष्ट ज्ञान का विषय अगर आपको देखना है तो अगर कहीं पर भी एक नवीनता दिखाई पड़ रही है तो पूरा का पूरा वो ज्ञान एकदम नवीन हो जाएगा। इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे कोई विशेषण से युक्त ज्ञान जो विषय है, एक विशेषण से युक्त जो विषय है उसको जब आप जान रहे हैं तो विशिष्ट अलग हो जाता है, और जब दूसरे विशेषण से युक्त विषय को जाना जा रहा है तो विशिष्ट भिन्न हो जाता है। जैसे अगर हम कृष्णत्व विशिष्ट घट को देखें तो ये घट जो हुआ वो दूसरा हुआ, और शुक्लत्व विशिष्ट घट को देखें तो ये घट दूसरा हुआ, क्योंकि एक में शुक्लत्व विशिष्ट घट जाना जा रहा है, दूसरे में कृष्णत्व विशिष्ट घट जाना जा रहा है। तो कृष्णत्व रूपी विशेषण के कारण जो घट हुआ वो भिन्न हो गया, और एक में शुक्लत्व विशेषण के कारण जो घट हुआ वो भिन्न हो गया। तो यानी कि जो घट है वो भिन्न भिन्न हो जा रहा है, विषय हमारे पास भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं, और विषयों की जो विभिन्नता है उस विभिन्नता की वजह से हमारे लिए ये स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है कि अज्ञातार्थक ज्ञापक जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। तो अज्ञातार्थक ज्ञापक ज्ञान को प्रमा कहने का एक जो सिद्धांत है वह सिद्धांत मीमांसकों में स्वीकार किया जाता है, बौद्धों में भी स्वीकार किया जाता है, और आप ये देख सकते हैं कि ये सिद्धांत स्वीकृत होते हुए भी दोनों में ही परस्पर विपरीत तत्व मीमांसा है। दोनों के द्वारा जो तत्व मीमांसा निकलती है बिल्कुल ही अलग किस्म की निकलती है। तो इसलिए जो लोग यह आग्रह करते हैं, ये बात बताते हैं, दावा करते हैं कि सचमुच में तत्व मीमांसा की वजह से प्रमाण मीमांसीय सिद्धांत भिन्न भिन्न होते हैं, उनके सामने ये भी विचारणीय बिंदु रहता है कि एक ही प्रकार की प्रमा की अवधारणा को लेकर के चलते हुए भिन्न भिन्न तत्व मीमांसीय सिद्धांत डेवलप हो रहे हैं। ये अलग बात होगी कि ये कहना सचमुच में गलत होगा कि आप कहें कि वो जो तत्व मीमांसीय सिद्धांत हैं वो प्रमाण मीमांसीय सिद्धांत को निर्धारित कर रहे हैं। ये जरूर है कि ये दोनों के सिद्धांत एक दूसरे के सामंजस्य में डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो ये एक इस प्रकार की जो अवधारणा है उस अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं मीमांसक और बौद्ध दार्शनिक। नैयायिकों में इस बात को थोड़ा सा अलग तरह से देखने की कोशिश की। नैयायिकों का कहना है कि जब आप ये कहते हो कि धारावाहिक ज्ञान में जो विषय है वह विषय, माने एक तरह से आप देखिए कि अगृहीतार्थ ज्ञापकत्व या अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व, ये जो प्रमा की परिभाषा है वो दो दृष्टिकोणों से हमारे सामने आ रही है। एक दृष्टिकोण है बौद्ध दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण आ रहा है मीमांसक दृष्टिकोण। अगर हम बौद्ध दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो बौद्धों के लिए नैयायिकों का ये उत्तर होता है कि भाई आप ये जो अज्ञातार्थ ज्ञापकम ज्ञानम प्रमाणम इस प्रकार से आप कह रहे हो, उसमें एक चीज आपने पहले ही निर्धारित कर ली, और वह चीज आपने इस तरह से निर्धारित कर ली कि अज्ञात अर्थ अगर आ रहा होगा तो वो ज्ञान प्रमाण होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है अज्ञातार्थ ज्ञापकम ज्ञानम को प्रमाण मानने के लिए कि देयर इज नो प्लेस फॉर एनी जस्टिफिकेशन। कहीं पर भी किसी भी ज्ञान का सत्यापन कभी भी नहीं हो सकता है। एक ज्ञान के द्वारा कभी भी दूसरे ज्ञान का सत्यापन आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ज्ञान का जो विषय है अगर वही किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा विषयीकृत हो तो ऐसी स्थिति में द्वितीय ज्ञान के द्वारा कभी प्रथम ज्ञान का सत्यापन किया जा सके या प्रथम ज्ञान के द्वारा द्वितीय ज्ञान का सत्यापन किया जा सके। परंतु हमेशा ही प्रमा का जो विषय होगा एकदम नवीन होगा, और ऐसी स्थिति में हमारे व्यवहार में कभी भी सत्यापन का अवसर ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमने पहले जाना और बाद में जो जाना उन दोनों का आपस में एक दूसरे को कभी भी वेरीफाइबिलिटी नहीं रहेगी, कभी भी हम उसको सत्यापित नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे स्थिति में ये जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत देखने में भले ही कितने भी अच्छे लगें, लेकिन सचमुच में ये अवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, अयुक्ति संगत सिद्धांत हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो बात बताई जा रही है उनके लिए आप कहीं से भी कोई जस्टिफिकेशन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि जो पहले जाना गया और जो बाद में जाना गया उन दोनों का कहीं पर भी मिलन का स्तर नहीं हो सकता। और केवल इतनी ही नहीं, बौद्धों के ऊपर तो और भी आपत्तियां आती हैं प्रमा, प्रत्यक्ष और अनुमान को लेकर के भी, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष और अनुमान का मिलन कहाँ पर होगा, कैसे वो मिल सकेंगे, वो भी एक समस्या खड़ी होती है। तो किस प्रकार से उनको हम देखेंगे, ये एक समस्या वहाँ पर हमारे सामने दिखती है। बहरहाल तो जो बौद्ध मीमांसकों का जो सिद्धांत है अगृहीत ग्राहित्व, उसके लिए नैयायिकों का ये कहना है कि भाई आपका ये जो अगृहीत ग्राहित्व का जो सिद्धांत है वो आपका अगृहीत ग्राहित्व तभी बन सकेगा कि जब आप क्षण भेद को प्रत्यक्ष से गृहीत मानो। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे सामने इस चीज को सुलझाने के लिए रास्ता क्या है, हमको अनुभव के आधार पर ही देखना पड़ेगा कि यह बताना पड़ेगा कि जो अनुभव है वह क्या इस प्रत्यक्ष को सुलझाता है, इस समस्या को, इसमें समर्थन देता है कि हमारे ज्ञान में क्षण भेद भी विषयीकृत होते हैं। तो सचमुच में बात तो यह है कि क्षण भेदस्य शपथ निर्णयतव्यत्वात्, क्षण का जो भेद है वो अगर कभी भी भेद किया जा सकता है तो वो केवल शपथ के आधार पर भेद किया जा सकता है। सामान्य परिस्थिति में क्षण भेद का व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसको आप जान नहीं सकते हैं, और ये हमारे अनुभव में कभी भी नहीं आता है। और इनफैक्ट अगर इस तरीके से माना जाए कि हर एक ज्ञान में क्षण भेद भी प्रतीत होता है, तो मीमांसकों की सारी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी क्योंकि उनके यहाँ प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण मानने की स्थिति है। माने प्राभाकर के मत के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुमारिल के मत के बारे में कहा जा रहा है कि प्रत्यभिज्ञा को प्रमाण स्वीकार करना है। लेकिन प्रत्यभिज्ञा प्रमाण किस प्रकार से बन सकेगी, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा में तो जब उसी को फिर से आप जाने तब तो प्रत्यभिज्ञा बनेगी। आपने क्या किया, तत्काल विशिष्ट घट को पहले जाना और एतत्काल विशिष्ट घट को अभी जान रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो भेद का भी भान हो रहा है, तो प्रत्यभिज्ञा किस प्रकार से बन सकेगी, ये एक समस्या वहां पर खड़ी होगी। हालांकि उसके लिए वो ये कहते हैं कि भाई प्रत्यभिज्ञा में जैसा कि वेदांती भी रास्ता निकालते हैं कि वो तत्काल का जो भेद है, तत्कालीनत्व और एतत्कालीनत्व, इन दोनों का परित्याग करके हम प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या कर ले जाएंगे, व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अंततः स्थिति क्या बनेगी कि हमारे सामने जो अनुभव है वह अनुभव व्याख्या की अपेक्षा नहीं करता है। अनुभव उसी रूप में आना चाहिए जिस प्रकार से हमारे सामने वो अनुभव है। तो अगर अनुभव उसी रूप में आना चाहिए जैसे वो हमारे व्यवहार में है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को परिवर्तित करना चाहिए। और नैयायिकों का तो ये भी कहना है कि सचमुच में अज्ञातार्थ ज्ञापकता की एक ज्ञात अर्थ है और एक अज्ञात अर्थ है। तो कोई ज्ञात अर्थ को बता रहा है और कोई अज्ञात अर्थ को बता रहा है, इसकी वजह से किसी ज्ञान को प्रमा मानना और किसी को प्रमा नहीं मानना, ये समझ में नहीं आती बात है। क्योंकि प्रमा होना या अप्रमा होना ये सचमुच में ज्ञान के ज्ञात या अज्ञात होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को कोई चीज ज्ञात है, दूसरे को अज्ञात है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के ज्ञान को और वस्तु की जो स्थिति है, ज्ञात के या अज्ञात होने से वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु जैसी है पहले, जैसी है बाद में, दोनों में एक जैसी है, एक समान है। तो जब दोनों में एक समान है तो ऐसी स्थिति में ज्ञात या अज्ञात होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और ज्ञात और अज्ञात होने से जब कोई अंतर नहीं पड़ता है, भेद नहीं होता वस्तु में, तो ऐसी स्थिति में ज्ञातार्थ ज्ञापकत्व या अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व को आधार बना करके प्रमा के स्वरूप का निर्धारण करना कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है।
वस्तुतः जो मीमांसक हैं वो मीमांसक दो के प्रामाण्य को हटाना चाहते हैं। एक तो स्मृति के प्रामाण्य को हटाना चाहते हैं और दूसरा अनुवाद के प्रामाण्य को। शब्द प्रमाण के स्थल में अनुवाद का प्रामाण्य नहीं स्वीकार किया जाता है और प्रत्यक्ष वगैरह के स्थल में स्मृति के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं किया जाता है। और इन दोनों के प्रामाण्य को हटाने के लिए, स्मृति और अनुवाद के प्रामाण्य को हटाने के लिए मीमांसकों का यह आग्रह है कि उसमें अज्ञातार्थक ज्ञापकत्व को रखा जाए। तो ये अज्ञातार्थक ज्ञापकत्व को न स्वीकार करने के पीछे, प्रामाण्य का स्वरूप न मानने के पीछे जो नैयायिकों का आग्रह है, नैयायिकों का जो पक्ष है, वह पक्ष ये है कि सचमुच में जो क्षण भेद है वो क्षण भेद आपको अनुभव में नहीं आता और उसके अनुभव में न आने के कारण आप ये नहीं बता सकते हो कि कहाँ पर ज्ञातार्थक ज्ञापकत्व है और कहाँ पर अज्ञातार्थक ज्ञापकत्व है। तत्वचिंतामणि में गंगेशोपाध्याय कहते हैं कि क्षणानाम अतीन्द्रियत्वात्, क्षण जो है वो अतीन्द्रिय है। क्षण अतीन्द्रिय है का मतलब इसको इस रूप में आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण को लेकर लेते हुए 100 पत्ते रखे हुए हों और उनको जब आप एक सुई से भोंकते हैं तो वो सारे के सारे पत्तों पर एक साथ छिद्र नहीं होता, बल्कि ऊपर वाले में पहले होता है और नीचे वाले में सबसे बाद में होता है। परंतु हमको ऐसा लगता है कि वो एक साथ हुआ, लेकिन ये जो हुआ यहाँ पर, यह जो 100 पत्ते रखने पर एक साथ जो छेद किया गया, तो ये 100 क्षणों का भेद तो हमको कहीं से भी पता नहीं चलता, कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। तो ये जो क्षण का भेद है वो नितराम अतीन्द्रिय है और इसलिए उस क्षण भेद को विषय बना करके प्रमा का जो भेद स्वीकार करना है वो कहीं से भी सही नहीं लगता है। कुछ एक अन्य दार्शनिक न्याय की परंपरा में ही कुछ एक दार्शनिकों ने प्रमा की अवधारणा इस रूप में भी प्रस्तुत की, तत्वानुभूति प्रमा। तत्व की जो अनुभूति है वो प्रमा कही जाती है। गंगेशोपाध्याय कहते हैं कि जब आप तत्वानुभूति प्रमा इस प्रकार से प्रमा की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसमें तत्व पद देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कोई भी अनुभूति होती है वो सचमुच में तत्व की ही अनुभूति होती है। क्योंकि तत्वानुभूति का मतलब क्या हुआ? तत्वानुभूति का तात्पर्य हुआ कि तत्वस्य अनुभूति ही वस्तुनः, तत्वस्य नाम वस्तुनः, वस्तु की अनुभूति। तो जब वस्तु की अनुभूति को प्रमा कहते हैं तो कभी भी अवस्तु का भान होता कहाँ है? अवस्तुनो अभाना, अवस्तु कभी भी हमारे अनुभव का विषय नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अवस्तु का भान नहीं होने के कारण तत्वानुभूति प्रमा, इस प्रमा की परिभाषा में तत्वपद तो निरर्थक हो जाता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, उसको देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए तत्वानुभूति प्रमा न कह करके केवल अनुभूति प्रमा कहते तो ठीक ही था। यानी कि कहना यह है कि तत्वानुभूति कह करके जिस चीज को लाने का प्रयास किया जा रहा है उसको गंगेशोपाध्याय निराकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। सच में समझ में आ रही बात कि तत्वानुभूति प्रमा कह करके भ्रम का निराश करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि जो भ्रम है वो भ्रम तत्वानुभूति नहीं है। क्यों भ्रम तत्वानुभूति नहीं है? क्योंकि भ्रम में तत्व का ज्ञान नहीं होता, अतत्व का ज्ञान होता है। तो भ्रम में अतत्व का आग्रह है, ये पूर्व धारणा है, पूर्व पक्षी की ये समझ है कि भ्रम में अतत्व की अनुभूति हुआ करती है। इसलिए जब हम तत्वानुभूति कह देते हैं तो भ्रम में अतत्वानुभूति होने, भ्रम के अतत्वानुभूति होने के कारण उसका वारण हो जाता है, वो किनारे हो जाता है। और इसलिए तत्वानुभूति प्रमा जो कहना है वो परिभाषा सही होती, ये सोच करके तत्वानुभूति प्रमा की बात कही जा रही है। परंतु तत्वानुभूति को प्रमा कह करके जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो गंगेश का कहना है कि देखिए जो भ्रम है उस भ्रम का विषय भी कभी भी अतत्व नहीं होता। अतत्व नहीं होने का तात्पर्य है कि कहीं पर भी न्याय के मत में जो भ्रम का विषय है वो नितराम न हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि वह भी तत्व ही है। माने उसका जो विषय है वह विषय भी है, सत्ता में है, वस्तु है, वस्तु विषय भ्रांति भी। इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जो
यथार्थ ज्ञान है, जो यथार्थ अनुभव है वो वस्तु विषयक हुआ करता है, उसी प्रकार से जो अयथार्थ अनुभव है वो भी वस्तु विषयक ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो यथार्थ अनुभव है वो तो वस्तु विषयक हो, परंतु जो अयथार्थ अनुभव हो वो वस्तु विषयक न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी अनुभव हमारे व्यवहार में आता है वह हमेशा जो है वो तत्वानुभव ही होता है। तो इसलिए तत्वानुभूति को प्रमा नहीं कहा जा सकता। और एक बहुत प्रसिद्ध लक्षण है यथार्थानुभव प्रमा। और ये जो यथार्थानुभव प्रमा लक्षण है, इस पर भी विचार करते हैं। सचमुच में आप देखिए यहाँ पर जो परिभाषा देते समय जो अनुभव पद का प्रयोग किया गया है, ज्ञान पद का प्रयोग नहीं किया गया। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं ऐसा कहा गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक अनुभव और एक स्मृति। स्मृति को प्रमा नहीं स्वीकार किया जाता है। क्यों प्रमा नहीं स्वीकार किया जाता? नैयायिकों का आग्रह, नैयायिकों का कथन अलग है। नैयायिक कहते हैं कि देखिए जो स्मृति है वो स्मृति यथार्थ ही नहीं होती, और स्मृति के यथार्थ न होने के कारण उसको हम प्रमा नहीं मानते। यानी कि उसमें गृहीत ग्राहिता या अगृहीत ग्राहिता, इन सब की वजह से स्मृति को प्रमा न स्वीकार करने का आग्रह नहीं है हमारा, बल्कि समस्या ये है कि स्मृति जो है वो क्यों स्मृति के कारण ये है कि जिस समय हमको ज्ञान हो रहा है, वो हमको जो ज्ञान हो रहा है वो उसमें प्रतीत ऐसा होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप देखिए, आपने कल किसी चीज को घर में किसी जगह पे रखा हो और आज वहां पर उस चीज को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो कल का जो ज्ञान है वहां रखे उस वस्तु का उस जगह पर, उसके स्मरण के आधार पर आज आप उसको देखने के लिए वहां पर जाते हो, माने वह ज्ञान आज के साथ संबद्ध होकर के आपको पता चलता है। तो ये जो आज के साथ संबद्ध होकर के पता चलता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तो काल भेद हो गया, और ऐसी स्थिति में इसको हम प्रमा नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो यथार्थ नहीं हुआ। जिस प्रकार से जो ज्ञान है उस ज्ञान में जिस तरह से प्रतीत हो रहा है और जो हमारे परकालीन स्मृति में जिस प्रकार से आ रहा है, तो उसके साथ दोनों का सामंजस्य नहीं बन रहा है, यथार्थता नहीं बन रही है। अगर यथार्थता नहीं बन रही है तो हम उसको प्रमाण स्वीकार नहीं कर सकते। तो यथार्थानुभव की बात करते हैं, लेकिन ये यथार्थानुभव का अर्थ क्या होता है? यथार्थ शब्द आया यहाँ। यथार्थ का मतलब क्या? यथा शब्द का अर्थ होता है सादृश्य, माने अर्थ के सदृश जो ज्ञान है। अर्थ का सादृश्य ज्ञान में कैसे हो सकता है? ये एक विचारणीय बिंदु होगा, क्योंकि अर्थ का जो सादृश्य ज्ञान में आप कहने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा अर्थ का किस प्रकार का सादृश्य। क्योंकि जो वस्तु है, वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है, तो वो वस्तु का ज्ञान होने के क्रम में जब हमको ज्ञान हो रही है, ज्ञात हो रही है वस्तु, तो वहाँ पर जो यथार्थता की बात जब आप कह रहे हो कि ज्ञान जिस प्रकार से है, अनुभव जिस प्रकार का है, उसी प्रकार से जो अनुभव जिस प्रकार से है उसी प्रकार का अगर हमारे सामने विषय है तो उसको हम कहेंगे यथार्थ अनुभव। अभी यहाँ पर प्रश्न आया अरविंद जायसवाल का कि क्या अतत्व का अनुभव अद्वैत वेदांत के अनुसार नैयायिक मत के विपरीत भ्रम माना जा सकता है? यहाँ पर देखिए कि अद्वैत मत में भी सचमुच में अतत्व का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अद्वैत मत में जो भाषित होता है वो, हालांकि आप जो वेदांत परिभाषा वगैरह है उस परिभाषा के क्रम में अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की बात रहती है। तात्विक प्रमाण और अतात्विक प्रमाण के भेद से प्रमा का भेद वहाँ पर किया गया है, और वहाँ पर तत्वानुभूति के रूप में एक भेद किया गया और दूसरा अतत्वानुभूति के रूप में भेद किया गया है। तो उनको अगर आप देखने की कोशिश करें तो बात बनती। बात ये वहाँ पर कि अतत्व करके जिसको हम कहते हैं, जब हम जो बौद्ध जो वेदांती हैं वो वेदांती भी कहते हैं कि असत का भान नहीं होता, असतो भासना योगात, असत का भान नहीं हो सकता, और इसीलिए वो कहते हैं असच्चे न प्रतीयत।
तो असत्य न प्रतीयत माने यहाँ पर अवस्तु की बात जो कही जा रही है, अतत्व की बात जो कही जा रही है, वो अतत्व अवस्तु के बारे में कहा जा रहा है कि जो अवस्तु है उस अवस्तु का भान नहीं हो सकता है, क्योंकि अवस्तु कभी भी प्रतीत नहीं हो सकती। तो अवस्तु जैसे शशशृंगादि जिसको आप कहते हैं, तो शशशृंगादि का भान नहीं होता है। तो जो शशशृंगादि हैं उस शशशृंगादि का भान नहीं होता है। और वेदांती के मत में जो भ्रम का विषय है वो शशशृंगादि की तरह ना हो करके वो अनिर्वचनीय है। तत्व उसको हम सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि तत् से तो भिन्न है वो, और उस प्रकार से उसको हम एक तरह से तत् से भिन्न होने के कारण वहां पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्याय का जो मत है वो न्यायिक इस तरह से कहते हैं कि भाई यथार्थानुभव की जब आप बात कर रहे हो तो यथार्थ अनुभव जब आप कहते हो तो अर्थ में अर्थ जैसा होना चाहिए अनुभव को, या अर्थ जैसा होना चाहिए ज्ञान को। ये अर्थ जैसा ज्ञान में कैसे आएगा? ये सादृश्य किस प्रकार का है जो अर्थ का सादृश्य ज्ञान में आए या अनुभव में आए? वो कौन सा सादृश्य है? और क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों में कोई जाति रूपी सादृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञान है वो तो एक गुण है और विषय जितने भी होते हैं वो सभी सातों पदार्थों में से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई जाति रूपी सादृश्य तो बन नहीं सकता। तो जब जाति रूपी सादृश्य नहीं बन सकता है तो कौन सा सादृश्य होगा, किस प्रकार का सादृश्य होगा? तो इसको वो न्यायिक कहते हैं कि सचमुच में जब हम सादृश्य की बात करते हैं तो वह सादृश्य इसी रूप में गृहीत करना पड़ेगा, उस सादृश्य को इस रूप में ही हमको मानना पड़ेगा कि सादृश्य तदवती तत्प्रकारकत्व है। यानी कि जो वस्तु जहां पर है अगर वही वस्तु प्रकार के रूप में वहां पर जानी जा रही है तो उसको हम कहेंगे तत्व, उसको हम यथार्थ कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो वस्तु जहां पर नहीं है अगर वहां पर उसको हम जान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सादृश्य की बात नहीं की जा सकती। माने आप इस चीज को देखो कि सादृश्य की बात जब हम कहते हैं कि यह इसके सदृश है, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जो हो, कोई धर्म, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर उसको हम कहें कि यह सादृश्य है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी विशिष्टता नहीं है, कोई ना कोई विशिष्टता होनी चाहिए, कोई ना कोई विशेषण होना चाहिए, कोई वैशिष्ट्य होना चाहिए। अगर वो वैशिष्ट्य रहा तभी तो उसको हम यथार्थ कह सकेंगे, क्योंकि वो वैशिष्ट्य ही तो उसकी यथार्थता का नियामक है। अगर वो वैशिष्ट्य नहीं है तो यथार्थता का नियमन कैसे होगा? तो वैशिष्ट्य के आने पर ही यथार्थता आ सकती है, और ऐसी स्थिति में वैशिष्ट नहीं आएगा तो यथार्थ का नियमन नहीं हो सकता। तो इसलिए वैशिष्ट के आधार पर तद्वती तत्प्रकारकत्व, इस वैशिष्ट के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि यह जो तद्वती तत्प्रकारकत्व है यही जो है यथार्थता का अर्थ है, यथार्थता का तात्पर्य है। यथार्थ उसी को कहते हैं जो तद्वती तत्प्रकारक होगा। जो तद्वती तत्प्रकारक नहीं होगा उसको हम यथार्थ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तद्वती तत्प्रकारकता न होने पर भी, माने इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि नैयायिकों ने पूरी की पूरी व्यवस्था जो शुरू से चली आ रही थी उस व्यवस्था को इस रूप में देखने की कोशिश की कि वही ज्ञान प्रमाण हो सकता है जो ज्ञान प्रवर्तक होता है। जो प्रवर्तक ज्ञान नहीं होता है उस ज्ञान को हम प्रमाण नहीं बोल सकते हैं। माने प्रवर्तक होने की स्थिति में ही किसी भी ज्ञान की प्रमात्व हो सकता है। और प्रवर्तक होने का तात्पर्य है कि वह जो ज्ञान जिसमें कि तदवती तत्प्रकारकत्व हो। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कब होती है? प्रवृत्ति हमारी तभी होती है कि जिस धर्म को हमने कहीं पर देखा हो, अगर वही धर्म फिर से हम देख रहे हैं तो हमारी प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के रूप में, अगर हमने एक आम पहले देखा हुआ है और उस आम को, दूसरे आम को हम देख रहे हैं आज, पके हुए आम को, तो उस आम में हमने आम्रत्व को देखा, पहले भी देखा था और अभी भी देखा, और उसको देख करके हमारी उसमें प्रवृत्ति हो रही है। यानी कि तदवती तत्प्रकारकत्व,
जो आम्रत्व पूर्व वाले आम में था वही आम्रत्व इस आम में भी है, यानी कि तदवान है, आम्रत्ववान यह फल है और उसमें हमने उस आम्रत्व को देखा। तो ऐसी स्थिति में हमारी प्रवृत्ति होती है और वो जो ज्ञान होता है, वो जो अनुभव होता है, वो यथार्थ अनुभव होता है, प्रमा हुआ करता है। अगर वो नहीं है, उसी स्थिति में हमको वो ज्ञान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस ज्ञान को हम प्रमा नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रमा नहीं, तद्वती तत्प्रकारकत्व वहां पर नहीं आया। तो ये जो तद्वती तत्प्रकारकत्व है वही सचमुच में किसी भी ज्ञान के यथार्थता को, किसी भी ज्ञान के प्रमात्व को निर्धारित करता है। और इसीलिए अब इस चीज को जब हमने देख लिया, स्वीकार कर लिया, तो उसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या खड़ी होती है, वो ये समस्या खड़ी होती है कि नैयायिक अनुप्रमा प्रत्यक्ष को दो प्रकार का स्वीकार, एक तो निर्विकल्पक और दूसरा सविकल्पक। जो निर्विकल्पक है उस निर्विकल्पक में कुछ भी विशेषण के रूप में, कुछ भी प्रकार के रूप में नहीं जाना जाता, यानी कि वह केवल वस्तु का केवल परिचय मात्र है। वस्तु का परिचय होना माने इसको आप इस रूप में कह सकते हो कि जो हमारा निर्विकल्पक है वह निर्विकल्पक आपको विषय से परिचित मात्र करा दे रहा है। और वो जो सचमुच में जो ज्ञान है, जो जानना है, वो जानना केवल परिचय मात्र नहीं है, बल्कि जानना विशेषण विशेष्य भावापन्न होकर के जब ज्ञान होता है तो वह ज्ञान ही सचमुच में जानना है। और विशेषण विशेष्य भावापन्न होकर के जब ज्ञान हो रहा है वो तो सविकल्पक में हो रहा है, निर्विकल्पक में हो नहीं रहा है। तो निर्विकल्पक को तो हम प्रमा ही नहीं मान सकते हैं। तो इस बात को नैयायिक बहुत जोर शोर से उठाते भी हैं और ये आपत्ति भी देते हैं बौद्धों के मत की तरफ कि आपके यहाँ का जो निर्विकल्पक है वो कभी भी प्रवर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रवर्तकता होने के लिए वो एक क्रम से हमेशा एक लंबी प्रक्रिया में जाकर के प्रवर्तक होगा। क्योंकि आपके यहाँ जो पहले ज्ञान में जाना गया और जो बाद वाले ज्ञान में जाना गया, दोनों में कोई भी समानता नहीं है। बौद्धों के यहाँ जो समस्या है कि प्रथम में कहीं अयं घटा जो ज्ञान हुआ, माने अयं घटा ये हम केवल व्यवहार के लिए बोल रहे हैं, सचमुच में अयं घटा इस प्रकार का ज्ञान जो है निर्विकल्पक होता नहीं है। तो जो प्रथम ज्ञान हुआ घट का, इस तरह से समझो कि पहले जो घट का प्रत्यक्ष हुआ और बाद में जो घट का प्रत्यक्ष हुआ, उन दोनों ही ज्ञानों के जो विषय हैं वो सारे के सारे विषय सर्वथा नवीन है। क्योंकि अगर सर्वथा नवीन ना होते तो उसमें अज्ञातार्थक ज्ञापकता ही नहीं आती। और ऐसी स्थिति में पहले आपने जो जाना और जो बाद में जाना, और उन दोनों में पहले वाला ज्ञान और बाद वाला ज्ञान, इन दोनों में कोई योजक नहीं है। ज्ञान में माने कोई वस्तुनिष्ठ योजक नहीं है। जो कुछ भी योजक है वो पूरा का पूरा आत्मनिष्ठ है, वैयक्तिक है और सब्जेक्टिव है। और उस सब्जेक्टिव योजना की वजह से वहां पर आपकी प्रवृत्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में, और इसी वजह से जब आप अभिसंवादकम ज्ञानम प्रमाणम की बात करते हैं तो वहां पर भी यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि जो आपका ज्ञान है, जिसको कि आप अभिसंवादक कहने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा। क्योंकि प्रथम जो ज्ञान हुआ और जो बाद वाला जो ज्ञान हुआ, दोनों ज्ञान के विषय बिल्कुल ही नित्य नवीन है, एकदम नूतन है। और जब एकदम नवीन है तो उसमें प्रथम ज्ञान का जस्टिफिकेशन दूसरे ज्ञान के द्वारा कभी भी संभव नहीं है। तो अभिसंवादकत्व किस प्रकार से बन सकेगा, ये एक बड़ी विचित्र सी समस्या खड़ी होती है। हालांकि इसीलिए जो बौद्ध दार्शनिक हैं वो बहुत चालाकी से संवादक शब्द का प्रयोग न करके अभिसंवादक शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उस रूप में देखा जाए तो उसमें वो निषेधात्मक एक पूरी की पूरी नकारात्मक व्याख्या होती है, नकारात्मक परिभाषा होती है। और उस नकारात्मक परिभाषा के आधार पर किस प्रकार से हम उस प्रमा को परिभाषित कर सकेंगे, यह एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है जिसको कि स्वीकार करना संभव नहीं हो पाता है। और इसलिए बौद्धों का जो सिद्धांत है अर्थक क्रियाकारित्व, एक ये भी प्रमाण सिद्धांत है कि अर्थक क्रियाकारी जो होता वही प्रमाण है। क्योंकि बौद्धों के यहाँ एक ये भी सिद्धांत आता है कि सचमुच में जो प्रमा है वो तो प्रत्यक्ष ही है, और जो अनुमान है वो सचमुच में प्रमा नहीं है पारमार्थिक रूप से, वो तो भ्रांति है। उसको कहते हैं अयथाभिनिवेशिनी भ्रांति। तो वो जो भ्रांति है तो वो अर्थक क्रियाकारित्व केवल प्रत्यक्ष में ही है, और इसलिए केवल प्रत्यक्ष ही परमार्थतः प्रमाण है। इस प्रकार का सिद्धांत उनका आता है। तो अब जो अर्थक क्रियाकारित्व की बात आप करते हैं
उन सब में भी नैयायिकों का कहना है कि भाई देखो, आप इस तरह से जो अवधारणा बना करके चलते हो, वो अवधारणा किस प्रकार से सही हो सकेगी, कब उसको हम जस्टिफाई कर सकेंगे। ये एक अरविंद जायसवाल ने प्रश्न किया है कि कैसे तय होता है कि कोई ज्ञान तद्वती तत्प्रकारक है। ये सचमुच में इसका उत्तर देने के लिए अलग से हमको व्याख्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तद्वती तत्प्रकारकत्व का ग्रहण कैसे होता है, ये सवाल है। यानी कि ये जो प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि प्रमात्व का निर्धारण कैसे होता है, प्रमात्व किस प्रकार से निश्चित होता है। तो प्रमात्व किस प्रकार से निश्चित होता है, ये तो नैयायिक तो कहना है कि बाद में परतः निर्धारित होता है, और उसको बहुत संक्षेप में हम बता भी नहीं पाएंगे। आज का समय भी तकरीबन समाप्ति होने जैसा हो रहा है, तो इस पर हम कभी बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि ये बात ये है कि तद्वती तत्प्रकारकत्व कैसे तय होता है का मतलब ये हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रामाण्य गृहीत कैसे होता है। तो इसको प्रामाण्य कैसे गृहीत होता है, ये एक नया विषय है और वो काफ़ी लंबा विषय है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, उसको हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। तो सचमुच में ये है कि जो प्रमात्व की जो अवधारणा न्याय लेकर के आता है, वो हमारे अनुभव के साथ, हमारे व्यावहारिक जीवन के साथ, हमारे लौकिक जीवन के साथ संगत बैठती है। माने इसको आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की परिभाषा को स्वीकार करके हम सामान्य दैनिक अनुभव का भी अपलाप नहीं करते हैं, उसके साथ हम चल पाते हैं। और इसलिए ये एक कहना चाहिए कि फिलॉसफी ऑफ कॉमन सेंस, ये ऐसा दर्शन है जो सामान्य लोकानुभव का को स्वीकार करते हुए उसका बिना अपलाप किए उसके साथ साथ चल रहा होता है। तो इस प्रकार से प्रमा का स्वरूप नैयायिकों ने निर्धारित किया है, और ऐसा लगता है कि अन्य दर्शनों के द्वारा जो प्रमा के स्वरूप बताए गए उनको भी हम लोगों ने चर्चा में लिया कि भिन्न भिन्न प्रकार से प्रमा के स्वरूप को किस प्रकार से वे लोग लेते हैं। तो मलय कुमार झा का प्रश्न आ रहा है कि योगी प्रत्यक्ष की क्या स्थिति होगी इस प्रकरण में। योगी प्रत्यक्ष में भी क्या समस्या है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि योगी प्रत्यक्ष में भी तो तद्वती तत्प्रकारक होता ही होता है। वो तो तद्वती जो वस्तु जहाँ पर है वहीं पर उस वस्तु को जाना जाएगा, तभी तो हम उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, तभी तो उसको हम प्रमा कहेंगे। अगर केवल वस्तु का परिचय मात्र हो तो उसको हम प्रमा नहीं कह सकते हैं। वस्तु का परिचय मात्र माने, इसको एक दूसरे उदाहरण से आप देखो, अंधेरे में जाते हुए कहीं पर एक खंभा या ठूंठ है पड़ा हुआ, आपको ये पता नहीं चला कि खंभा है कि ठूंठ है, जिसको कि बहुत सारे दार्शनिक एक अनध्यवसायात्मक ज्ञान कहते हैं। तो अनध्यवसायात्मक कुछ है, क्या है पता नहीं, कुछ है। तो ये जो कुछ है करके ज्ञान हुआ, लेकिन क्या है ये पता नहीं चला, उस कुछ है करके जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को हम प्रमाद तो नहीं कह सकते हैं उस ज्ञान को, क्योंकि वो तद्वती तत्प्रकारक नहीं हुआ। उसमें क्या तद्वती तत्प्रकारकत्व की बात उस तरह से नहीं कही जा सकती है। कुछ है माने किंचित धर्म के रूप में कोई पदार्थ है, इस रूप में केवल अगर ज्ञान कहो तो उस अर्थ में वो ज्ञान पदार्थत्व प्रकारक ज्ञान होगा, और उस स्थिति में उतने अंश में उसको हम प्रमा कह सकते हैं। तो जो भी प्रमा है उस प्रमा की जो अवधारणा इसी रूप में नैयायिकों को स्वीकार्य है, तद्वती तत्प्रकारकत्व। तो यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।